हेलो दोस्तों, तो आज का जो फर्स्ट न्यूज़ है, आज है 14th ऑफ मई। तो काफ़ी कुछ जो न्यूज़ है ना वो हम आज कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो न्यूज़ है, विजय विंस फ्लोर टेस्ट विद 144 वोट्स। अब ये जो 144 वोट्स है वो कहाँ से आए, क्योंकि उनके पास तो 106 ही वोट थे। तो बाकी के जो पार्टीज थी उन्होंने सपोर्ट किया। अब ये जो सपोर्ट है ना, वहाँ पर आपको कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले थी, इनको सपोर्ट किया कांग्रेस, सीपीआई माओइस्ट ने, वीकेसी और 15 रिबेल एआईडीएम के एमएलए जो है उन्होंने इनको सपोर्ट किया। बाकी का जो एआईडीएम के का जो एमएलए थे वो वॉकआउट करके चले गए, लगभग 22। तो ये जो 25 एमएलए आ रहे हैं ना, तो इन्होंने अगर सपोर्ट भी किया है तो उससे कुछ मतलब उनके पार्टी लाइन से जाकर उन्होंने सपोर्ट किया, और उसके लिए कुछ जो पार्टी उनको अगर पनिश करना चाहती है तो वो पार्टी करती है। उससे कुछ जो काउंटिंग है ना उस पर कुछ असर नहीं होता है। तो ये बात हमेशा याद रखो। अब यहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल का जो है। वहाँ पर अगर आपको पार्टी मर्ज करनी होती है ना, तो 2/3 ऑफ जो मेजॉरिटी है वो आपके पास होनी चाहिए, तब जाकर आप दूसरे पार्टी में मर्ज हो सकते हैं। और वहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा कि जो एक केस हुआ था सुभाष देसाई वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2023 का, तो वहाँ पर कुछ 2023 में जो है उसका कुछ वर्डिक्ट आया था। तो बस इतना ही है इस न्यूज़ में। अब बाकी अगर हम देखते हैं कि ट्राइबल चर्च लीडर्स किल इन मणिपुर ऑन अम्बुश, तो अभी यहाँ पर क्या हुआ है कि जो चर्च के मेंबर थे ना उन पर अटैक हुआ है, और वो जो मेंबर्स थे वो एक्चुअल में पीस प्रोसेस जो चल रही थी तो उसमें वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो ऑब्वियसली उन पे ऊपर जो है अटैक हुआ, और उनका जो सिक्योरिटी लैप्सेस है अब उसके बारे में जो है वहाँ पर चलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। जो वहाँ की गवर्नमेंट है उसको ध्यान रखना चाहिए था कि जो पीस प्रोसेस में एक्चुअल में कंट्रीब्यूट करते हैं, और ऐसा लगता है कि पीस प्रोसेस सक्सेसफुल होगी, तो उनके ऊपर अटैक होना जो है थोड़ा सा कॉमन बात है। तो ये कुछ सिक्योरिटी जो लैप्सेस हुए हैं वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक साबित होंगे कुछ दिनों के बाद। अब अगर हम एडिटोरियल की बात करते हैं तो ये जो फर्स्ट न्यूज़ है लीक्स एंड ब्रीचेस, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है ये ठीक से वर्क नहीं कर रही है, और ये बहुत दिनों से हो रहा है। हमेशा जो है नीट के पेपर जो हैं वो लीक होते हैं, और बाद में एग्ज़ाम कैंसिल होती है या फिर से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। अब ये जो गेस पेपर के दौर पर ये बेचा जाता है, और उसमें कुछ लोगों को पता होता है कि इसमें क्या आने वाला है क्या नहीं, और उसी से जो है ये सारी चीज़ें जो है वो स्प्रेड होती है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अगर इसका रेमेडी ढूंढना है तो वो ना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है ये कोई ऐसा गवर्नमेंट का बॉडी नहीं है जिनके पास खुद का फंडिंग है, खुद का सब चीज़ें हैं। ये एक्चुअल में जो है ना सारी चीज़ें जो हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे देती है। किसी से पेपर अगर बन गया तो किसी को प्रिंट करने को दे दिया, किसी को जो है वो उसका ट्रांसपोर्ट दे दिया। तो इसके वजह से ना हर एक जो चेक पॉइंट होना चाहिए तो वो चेक पॉइंट से जो सारी चीज़ें हैं वो निकल जाती हैं, और उसके बाद जो है पेपर जो है लीक हो जाते हैं। अब अगर इससे बचना है तो सबसे पहले तय करना पड़ेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो भी ये एजेंसी है इसको हटाकर एक सॉलिड बॉडी बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर सिर्फ नेशनल सिर्फ जो नीट के एग्ज़ाम है वो नहीं, बाकी के भी जितने 12th के बाद जैसे आईआईटी जेईई का एग्ज़ाम होता है
तो वो छोड़कर बाकी के जितने एग्ज़ाम होते हैं, आर्किटेक्चर के एग्ज़ाम होते हैं, बाकी सारे जो छोटे-मोटे जो भी नेशनल लेवल पर टेस्ट होती है ना, उनको एक लेवल पर लाना पड़ेगा और उसके बाद ही जो है इसमें कुछ जो इम्प्रूवमेंट है ना वो हो सकता है। क्योंकि जग अगर आपके पास हर एक एग्ज़ाम के लिए अलग-अलग एजेंसी होगी ना, तो वहाँ पर लीक या फिर जो भी फ्रॉड करने के केसेस हैं ना वो बढ़ते हैं। सारा जो मैकेनिज़्म है वो एक ही जगह पर होना चाहिए। एक ही जगह पर जाओ, वहाँ पर पेपर सेट करो, वहीं पे प्रिंट करो और वहीं से जो है डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो सीधा जाएगा जहाँ पर एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम सेंटर पे। तो ये जो है ना महाराष्ट्र की अगर आप बात महाराष्ट्र जो है गवर्नमेंट 10th का एग्ज़ाम बहुत सालों पहले ना ये सारी चीज़ें होती थी, पेपर कुछ लीक वगैरह होते थे। तो उन्होंने ना उसके लिए बहुत सारे रेमेडीज़ वगैरह भी इस्तेमाल की थी वहाँ पर। जो सेंटर होते थे ना, तो वहाँ पर वो बिल्कुल भी पेपर भेजते ही नहीं थे। तो क्या होता था, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है या तहसील लेवल है ना, वहाँ पर जो है पुलिस के सिक्योरिटी के अंडर जो है ना पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर की सेट्स जो है वो बनाए जाते थे और हर एक जो सेंटर होता था उसका एक पेपर का जो सेट होगा वो वहाँ पर रखा जाएगा। और जब पेपर अगर 11 बजे स्टार्ट होगा तो वो टाइमिंग कैलकुलेट करते थे, यहाँ से कितने बजे निकलना पड़ेगा और जो निकलेंगे उसी टाइम पर, जहाँ से सिर्फ आपको 15 या आधा घंटा ही आप सेंटर पर जो है पहले पेपर आएगा और उसके बाद जो है सेंटर के जो भी बच्चे होंगे उनके सामने जो है वो पेपर की सील्स खोले जाते थे। तो इतना मतलब बहुत सारी अच्छी चीज़ें वहाँ पर हुई थी। लेकिन अब ये पूरा जो है कंट्री वाइज अगर आपको इसको डिस्ट्रीब्यूशन करना है ना, तो उसके लिए बहुत बड़ा और जो है ना एटोनॉमस बॉडी होना चाहिए। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कुछ काम करते हो ना, तो ये कभी भी सक्सेस नहीं होगा। और चाइना तो जिस दिन एग्ज़ाम होता है ना उस दिन बाकी की सारी चीज़ें बंद कर देता है एक्चुअल में। तो पूरा ट्रैफिक सिर्फ उन बच्चों के लिए होता है और वो एज ए वॉर सिचुएशन उसको हैंडल करते हैं कि हर एक बच्चा जो है वो एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचना चाहिए। ट्रैफिक की वजह से उसको डिले नहीं होना चाहिए या फिर और कोई भी कंस्ट्रेंट जो है वो आने नहीं चाहिए। तो हर एक को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब ये अपॉर्चुनिटी अगर हमें हमारे बच्चों को देनी है, हमारे जो भी एजुकेशन सिस्टम है हमारा, तो वहाँ पर हमें ये सारे बदलाव करने पड़ेंगे, तब जाकर जो है एग्ज़ाम ठीक से कंडक्ट होगा। ओके, तो आप ऐसे बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर लिख देंगे। मैं इसका जो है इतना डिटेल में इसलिए नहीं बात कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है इसके ऊपर, तो एक लेक्चर चला जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा जो न्यूज़ है ना वो है ट्रम्प की और चाइनीज़ प्रेसिडेंट जो झाई क्या बोलते हैं उनको, तो उनका जो मीटिंग होने वाला है तो उसके ऊपर ये आर्टिकल है। अब ये आर्टिकल में क्या क्या हमें देखने को मिलेगा, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो होगी यहाँ पर ईरान का वॉर। और वही जो है मोस्टली ये जो सबमिट होगा तो उसमें वही बात होगी। अब ये 13 में से ये जो सबमिट स्टार्ट हो रही है उसके ऊपर ईरान वॉर पे बात होगी, ट्रेड टैरिफ्स और ताइवान का जो आर्म सेल्स है, क्योंकि चाइना जो है ताइवान के रिलेटेड ना बहुत कोशिश होता है कि उनको क्या मिल रहा है, उनको कौन सपोर्ट कर रहा है। तो और वो हमेशा अपना एक सिक्का बचा कर रखते हैं कि कुछ भी हो जाए तो वो निकालने का, कि यहाँ पर ये मत करो नहीं तो हम बैकआउट कर जाएंगे या ट्रीटी नहीं साइन करेंगे, ऐसा हमेशा वो करते हैं। अब जो पैरेलल मतलब यहाँ पर जो निक्सन और माओ की जो 1972 में सबमिट हुई थी, तो वो इसके वजह से थोड़ा सा जो है फोकस में आई आई है। अब उसके साथ साथ जो है उनका जो इकोनॉमिक पार्टनर है चाइना का ईरान, तो वहाँ का जो भी ऑयल एक्सपोर्ट होगा तो मोस्टली चाइना वही बात करेगा कि जो भी एक्सपोर्ट हो रहा है वो होने दो, ये जो भी हॉर्मुज आपने बंद करके रखा है वो बंद करो। और इसी पर ही बात होगी। शायद इसके बाद जो है
ईरान और यूएस का रिलेशन में जो ट्रीटी होने वाली है या निगोशिएशंस है, वो थोड़े अच्छे से काम कर सकते हैं। अभी उसके साथ साथ जो है सिक्योरिटी गारंटी, डीफ्रीजिंग असेट्स, जो यूएस मिलिट्री बेस जो आसपास हैं, उसके साथ साथ जो लेबनान और यमन में सीज फायर हुआ था उसके ऊपर भी बात होगी, लेकिन उसको इतना ज़्यादा वेटेज नहीं मिलेगा बाकी सारी चीज़ों के कंपैरिजन में। ओके, तो हार्मूज का ब्लॉकेड जो है वो सबसे जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा यहाँ पर। और वैसे भी जो चाइना और रशिया है ईरान को बैक कर रहा है इसके ऊपर, तो ऑब्वियसली जो यूएस होगा उसके ऊपर थोड़ा सा उनके ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश करेगा। अब चाइना का जो सिस्टम है ना वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। अभी जो हमारी एक उसके बारे में हम बात करेंगे, उसका न्यूज़ ही है, तो बाद में न्यूज़ के ऊपर ही बात करेंगे। तो यहाँ पर है चाइनाज इकोनॉमिक स्ट्रेंथन्स न्यू राइवल्स दैट ऑफ यूएसए। तो यूएसए का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी उनको थ्रेट दिखाई देता है ना यूएस को, तो वो है चाइना। अब वो ना रशिया को इतना वेटेज नहीं देता है। रशिया है न्यूक्लियर पावर, लेकिन जो इकोनॉमिक पावर है वो सबसे ज़्यादा है अब चाइना की है। और चाइना 1990 से इनके ऊपर बहुत सारी काम करके जो है उन्होंने अपना जीडीपी लगभग जो है 15 पर 15 नहीं 15 टाइम्स जो है वो बढ़ा किया है। और अब ये जो जीडीपी है ये यूएस के सामने थोड़ा सा चैलेंजिंग हो रहा है। बात दो हो रही है, जो यूएसए है वो पूरे दुनिया में उनके बेसिस है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें करता है उस पर इतना सारा पैसा जो है यूएसए का चला जाता है। अब वो सारा पैसा जो है चाइना का बच रहा है। चाइना कहीं पर भी जो है अपना बेस बनाकर या ज़्यादा खर्चा कर कर वो सारी चीज़ें से वो बच रहे हैं, और वो सारा पैसा वो अपनी इकोनॉमी में डाल रहे हैं। और यूएस अपना पावर को मेंटेन करने के लिए पूरा दुनिया में करोड़ों डॉलर जो है वो इसी पर खर्चा करता है। तो ये दो चीज़ें जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है यूएस को समझ आना चाहिए। अब वो जब समझ आएगा तब देखेंगे। वाई डिड एनटीएस जीरो एरर पॉलिसी फेल। तो ये हमने उसके ऊपर जो बात की थी, अब ये वही है। व्हाट डज द IMD अनाउंस द हेड ऑफ ईयर्स। ओके, इसकी ज़रूरत नहीं है, हमने देखा ये भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सी बाई डायरेक्टर। ओके, तो ये यहाँ पर जो है ना राहुल गांधी जो है और सीजेआई है और जो पीएम है, तीनों मिलकर जो है सीबीआई के डायरेक्टर जो है अभी चूज कर रहे हैं। और उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास नए जो भी कैंडिडेट्स होंगे इस पोस्ट के लिए, ना उनका लिस्ट मिला ना उनका प्रोफाइल मिला वगैरह, तो ये उन पर जो है आरोप हो रहा है। तो ये बस आप देख लो, क्योंकि ये जो होती है ना ये बॉडी जैसी इलेक्शन कमीशन में जो है उन्होंने चेंज किया शायद कुछ सालों बाद, कुछ दिनों बाद। अभी इनका इतना ज़रूरत नहीं है, तो ये भी शायद वो प्रोसीजर होगा इलेक्शन का, तो वो चेंज कर सकती है। तो उसकी वजह से ये न्यूज़ में है। ओके, तो ईरान वॉर जो है शो मिलिट्री फोर्स अलोन नॉट सॉल्यूशन टू कॉन्फ्लिक्ट। अब ये बात सबको पता है, ये जो भी मिलिट्री पावर है उससे कोई भी जो सॉल्यूशन है वो कभी निकलता नहीं है और ना निकलेगा। तो हमें वेट करना पड़ेगा कि ये सब चीज़ें कब होगी। नहीं तो हम सबसे ज़्यादा सफ़र तो इंडिया होने वाला है नियर फ्यूचर में। हमारा अभी जो है एग्रीकल्चर काफ़ी खतरे में आने वाला है। आपको देखने को मिलेगा जून में एक 15-20 दिनों के बाद आपको पता चलेगा कि हम कहाँ पर जो है कम पड़ रहे हैं। और जो भी जो चीज़ें होंगी एग्रीकल्चर में वो काफ़ी डिफ़िकल्ट जाने वाली हैं। और एमएसपी फॉर खरीफ जो भी था ना उसका थोड़ा सा रेट बढ़ाया है। और गवर्नमेंट जो है उसके साथ साथ कोल गैसिफिकेशन की भी बात कर रही है, तो वो भी एक टॉपिक है। ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
उसके साथ लास्ट में ना एक साइंस का आर्टिकल है, हाउ न्यू फॉसिल्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आर ट्रेसिंग द ओरिजिन्स ऑफ स्नेक्स। तो ओरिजिन्स ऑफ स्नेक्स की बात हो रही है। तो ये फॉसिल फ्यूल को सॉरी फॉसिल्स को जो है एग्जामिन करके जो वो सेक्स होंगे तो उनका ओरिजिन कब का है, कितने साल पहले ये सारे लोग थे वहाँ पर लोग मतलब स्नेक। तो ये हम चेक कर सकते हैं, जैसे कार्बन डेटिंग होती है वैसे ही ये सारी टेक्नोलॉजी यूज करके ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। और कल से ना मैं थोड़ा सा डिटेल में लूँगा। अब मेरे पास थोड़ा मेरा थोड़ा सा जो है स्पाइन का प्रॉब्लम चल रहा था, तो उसकी वजह से थोड़ा मैं वीडियो डालने में थोड़ा लेट हो गया। लेकिन धीरे धीरे कल से जो है एकदम डिटेल में बात होगी हर एक सब्जेक्ट पे, हर एक टॉपिक पे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चों को थोड़ा राइटिंग में भी कुछ चाहिए, तो वो भी मैं आपको दूंगा कि हर एक जो टॉपिक होगा उस पर एक दो आपको नोट्स बन पाए। लेकिन मैं जब बातें करता हूँ ना तब आपको शायद नोट्स बनाने चाहिए। अगर आपसे नहीं बन पा रहे तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप सीख जाओगे। लेकिन सीखना तो पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है वो राइटिंग की है। तो अगर आपको लिखना नहीं आ रहा है, स्पीड नहीं है आपका, तो आप कितना भी पढ़ोगे बाद में आपको ना काफ़ी प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। तो ये बात याद रखो। ओके। चाइना का जो इकोनॉमिक राइज है वर्सेस यूएस का, बस वो एक बार ठीक से देख लेना। उसके साथ साथ ट्रम्प बीजिंग का जो सबमिट है वो भी देख लो, वो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। कि वेस्ट एशिया ईरान और वो तो चलता रहेगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एनटी या नीट यूजी का जो एग्ज़ाम होता है तो उसमें हम बदलाव क्या ला सकते हैं ना, उसके बारे में आपको ज़्यादा सोचना पड़ेगा। कि जो हो रहा है वो तो आप एक बार छोड़ दो, कि क्योंकि क्वेश्चन ये तो नहीं आएगा कि कैसी चोरी हुई, लीक कैसे हुआ है, हम इससे बच कैसे पाएंगे, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके। उसके अलावा आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो आप बताना। मैं स्पोर्ट्स का सेक्शन लेता इसलिए नहीं हूँ क्योंकि वहाँ पर जो है बहुत सारे न्यूज़ है और वो कुछ भी काम की नहीं होती है। ओके। उसके साथ अगर आपको जो तो ठीक है। तो पॉलिटी का हमारा एक ही टॉपिक था कि तमिलनाडु का जो ओट्स था, तो उसमें हमें एंटी डिफेक्शन लॉ देखना है। उसके बाद जो है सीबीआई डायरेक्टर का एक्सटेंशन हुआ है, तो वहाँ पर जो है राहुल गांधी ने बोला है कि भाई इंस्टीट्यूशनल कैप्चर करने की कोशिश हो रही है। ये पॉलिटी का जो है न्यूज़ है, ये बात ध्यान रखो। अब उसके बाद जो है इकोनॉमी में आप देखोगे तो पहली ही न्यूज़ थी कि गोल्ड और उसके जो प्राइसेस है वो बढ़ने वाले, और वो मैंने पहले ये आपको बोला था कि ड्यूटी जो है वो डबल करेंगे या फिर आप खरीद ना पाओ इतना महंगा करेंगे। और पेट्रोल और डीजल भी मोस्टली आगे आने वाले टाइम में जो है आपको बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। कोल गैसिफिकेशन पैकेज जो है लगभग 37,000 का पैकेज जो है वो मिलने वाला है, तो काफ़ी वहाँ पर चेंज होगा। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी में या फिर इंटरनल सिक्योरिटी में मणिपुर एम्बुश जो है वो आप पढ़ लो। वो इसलिए पढ़ लो कि वहाँ पर क्या हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए। ओके। तो ऐसा डायरेक्टली वहाँ पर क्वेश्चन नहीं आएगा कि क्या हुआ है क्या नहीं, लेकिन आपको अगर बिगर सिनेरियो समझना है तो आपको ये छोटे छोटे जो भी उसकी न्यूज़ आती है ना वो समझने पड़ेंगे। ओके। तो नीट का पेपर जो लीक हुआ है उसके बाद उस पर हम क्या क्या जो है प्रिकॉशंस ले सकते हैं उसके ऊपर जो है बात होगी। अब ग्रेट निकोबार आइलैंड एंड उसका भी एक न्यूज़ आया था, छोटा न्यूज़ है कि जो भी तीन जो वहाँ के आइलैंड थे लाइक लेदर बैक टर्टल, मेगापोड एंड कोरल ऑन लिटिल निकोबार। ओके। और उसके साथ साथ मिंचल और म्योर आइलैंड जो है उन पर जो है ये सारी चीज़ें होने वाली है। 92 करोड़ का प्रोजेक्ट बनेगा और निकोबार ट्राइबल काउंसिल ने जो है इसको मतलब उनके कंसेंट के बिना ये प्रोजेक्ट को चलाया जा रहा है, वायलेटिंग फॉरेस्ट राइट एक्ट। ओके। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो हमें पता होना चाहिए।
बाकी आज के लिए बस इतना ही। और कल से एकदम डिटेल में मैं पढ़ाने वाला हूँ। थोड़ा सा मेरा जो इशू हुआ था वो मैंने थोड़ा, अभी भी पेन है लेकिन ठीक है। कल से डिटेल में बात करेंगे हर एक पॉइंट पर। और कल से पेपर और पेन लेकर आना, तो नोट्स भी मैं बता दूंगा कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। तो आज का अगर 7 टॉपिक्स जो है वो मैंने बता दिए। ओके।